लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। तो घर का बेटा बेकार है, यूपी वाले को रोजगार है, यही सुशासन की सरकार है। तो अब की वाला चुनाव में ये नौजवान सभी आपके लिए तैयार है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। मैं अभी गर्दनी बाग में हूं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कई महीनों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री सुनील सिंह विधानसभा में बोल चुके हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब जारी नहीं किया जाएगा। आप हमेशा शिक्षा की आवाज़ उठाते रहे हैं, ये लोग छात्र हैं, 60 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो मार्क्स आना चाहिए वो मार्क्स नहीं आया, इसलिए हम नहीं आया है। रतौनी हो गया का उनको? रतौनी के मोतियाबिंद जाके पूछिए था, इसमें से कितना नौजवान है जी जिसको सबको जितना कट ऑफ पर ये सिलेक्शन किए हैं, उतना कट ऑफ लाने वाले यहाँ पर हजारों लोग हैं। केवल उनको इसलिए छांट दिया गया है क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वह बाद का है, वो जूनियर है, इस नाते। तो ये लोग भगवान को आवेदन दिए थे कि ना हमारा बाद में पैदा कीजिएगा। अच्छा, जन्म तिथि के आधार पर आप किसी को छांट दीजिए। और हैरत इस बात की है कि जब आपने कहा कि हम 87,000 विज्ञापन निकाल रहे हैं, तो 87,000 की वैकेंसी निकाल दिए, दुनिया को आईवास किए दिखाए कि हम 87,000 बहाली करने जा रहे हैं, 87,000 बहाली करने जा रहे हैं। कुल 10 लाख बहाल करने जा रहे हैं, उसमें 87,000 अभी TR3 में निकाल दिए। और रिजल्ट दिए 66 है। रिजल्ट जो है निकाले कितना पड़ता है? 66,000 पर। उसके बाद में ज्वाइनिंग लेटर बांटे हैं 54,000 के कि 52,000, 51,000। तो 51,000 के वो बांटे हैं। एक गो अभ्यर्थी 4 जगह सेलेक्ट है, तो ज्वाइन करेगा 40,000। तो शुरू किए थे 87,000 से आगे 40,000 पर। तो फिर 47,000 वही रिक्तियाँ को लेकर के, उसी 47,000 रिक्ति को लेकर फिर विज्ञापन निकालेंगे, कहेंगे कि अब लीजिए फिर से आ गया 47,000 की रिक्ति। ये आईवास जो कर रहे हैं और लोगों को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने शिक्षा मंत्री से, देखिए ये नौजवान साथी हमारे पास घर पर हर दिन जाते हैं, बात तो हमारे पास और भाई बहन लोग गया था, मैं सदन के अंदर शून्यकाल में भी उठाया इन लोगों की बात को। उसके बाद बेजाबता इन्होंने कहा तो मैं लिखित रूप से एक पत्र भी बनाकर, ज्ञापन भी, और वहाँ लोगों ने देखा, मैं दौड़ करके गया और जाकर के और मैंने शिक्षा मंत्री को दिया। शिक्षा मंत्री के चेहरा पर कभी हंसी मुस्कुराहट देखे हैं? कभी नहीं। जे आदमी का अपन चेहरा पर मुस्कुराहट नहीं है, वो दुनिया को भी वैसा ही बनाना चाहता है, वो भी दूसरे के चेहरा पर हंसी मुस्कुराहट देखना नहीं चाहता। और सदन के अंदर जो इन्होंने जवाब दिया विधानसभा में, तो विधानसभा में इन्होंने क्या कहा है कि कितना विज्ञापन निकाले हैं? 8886 वैकेंसी निकाले, और बाद बरगला तो फिर 88,886, लेकिन निकला है 87,774 पोस्ट। समझ गए? जब शिक्षा मंत्री होते हैं उनको डाटा मालूम नहीं है। सबसे पूछिए। अब आप बताइए कि 87,000, तब फिर आ गए 8600, तब फिर 88,000। तो सही आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा करिएगा? ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये जितना नौजवान लोग बैठा हुआ है ना, यही नौजवान सब इनके सुशासन के लंका में आग लगा देगा। और आपको बताते हैं, जो सरकार जो भी चल रही है, जैसे राम जी जब वनवास चले गए थे तो उनके भाई भरत जी ने राम जी का खराव लेकर राजगद्दी पर रख दिया, और वही खराव को प्रतीक में रख करके और सत्ता चलाई गई 14 वर्षों तक। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर एक प्रतीकात्मक रूप से इन्होंने मुख्यमंत्री रखा है, और ये सब लोग मिल करके मलाई खा रहे हैं। किसी का कोई मतलब नहीं है, कोई रोड पर बैठा हुआ है, सोया हुआ है, भूखे मर रहा है, आत्महत्या कर ले, किसी की हत्या हो जाए। आज देखे नित्यानंद राय जी के, अब तो सरकारें के न लोग हैं नित्यानंद राय जी, और उनकर भगना की हत्या हो गई। यहाँ कोई मरे कोई जिए, उससे कोई मतलब नहीं है, बस अपना काम बनता, भार में जाए जनता। तो यह जनता है ना जिसकी देन है कि आपके माथा पर ताज है, तो कुर्सी पर बैठाया है तो कुर्सी से उतारियो देगा यही नौजवान सब। बिहार के नौजवानों, याद रखना, जितने लोग सड़क पर रोड पर बैठ रहे हैं, इस सभी खून पसीने का हिसाब करना है। और राज्य में हम विपक्ष के नेता को भी कह रहे हैं कि जब आप सत्ता में चले जाते हैं तो उस समय में फिर आप भुला जाते हैं। आप फिर जब विपक्ष में आते हैं तो छाती पीटते हैं। देखिए, यह बात नहीं चलेगी। आज मुरेठा वाला जो नेताजी हैं, बड़का पोस्टर, फिर आप छोड़िए ना, उतना आपको नाम बताने की जरूरत है। अरे भाई, यहाँ जो है जब विपक्ष में रहते हैं तो उन्हें याद हमारी तब आई जब हाथ में उनके कुछ नहीं था, और जब वो ले रहे थे अंगड़ाई जब सब कुछ उनके पास में था। ये फार्मूला नहीं चलेगा।
और ये नौजवान है ना, नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, तू नहीं तो जिंदगी का बंद हर बाजार है। याद रखिएगा नीतीश कुमार जी, मैं विधान पार्षद रहूं नहीं रहूं कोई मेरे लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन रोटी के सवाल पर अगर कहीं कोई नौजवान लड़ रहा है उस लड़ाई के साथ मैं खड़ा हूं। और अगर TRE 3 का आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया तो आप बताइए कि हर दिन नियम काहे बदलते हैं? जैसे कपड़ा बदलता है उसी प्रकार से लोग दल बदलता है, दिल बदलता है, विचारधारा बदलता है, सरकार बदलता है, नियम बदलता है, नियमावली बदलता है। TRE 2 के पूरक रिजल्ट TRE 1 में पूरक रिजल्ट दीजिएगा, TRE 2 में दीजिएगा, TRE 3 में नहीं दीजिएगा। कबड्डी खेलते हैं, नियम बदलिएगा। यह कौन सा फार्मूला है? एक बार बना, अगर एक बार आपने दिया है और खाना उन्हें बर्बाद हो रहा है या कोई भूखे मर रहा है, अरे ऐसी बेशर्मी कहाँ से लाते हो भाई? पद जो है खाली है और नौजवान आपसे कह रहा है कि हमको दे दीजिए और उस मेरिट में है, कटअप लाए हुए है, रिक्ति पड़ी हुई है, आपको बहाल नहीं, ये बहाल नहीं करना चाहते हैं और आईवास करना चाहते हैं। ऐसा है कि ये आईवास करने से कुछ होगा? आईवास करने से तो कुछ होगा नहीं। और अब तो PM भी नहीं ना बनना है माननीय मुख्यमंत्री जी को। हमको भी खुशी हुई थी जब लोग कहा था कि अब प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो हम लोग कहे कि ठीक है प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हमारे राज्य से अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है, तो हम लोग कहे कि चलिए कुछ कुर्बानी हम लोग चलेंगे, कुछ लोग हम लोग झेल लेंगे। तब बिहार के रास्ता खोल दिए, यहाँ पर केरल से भी मास्टर बन गया, कर्नाटक से आ गया, राजस्थान से आ गया, अब पछियारी टोला वाला जो राज्य है वहाँ से तो पूरे एकदम ट्रेन पर लाद के लाए। आज ट्रेन आने में विलम्ब हुआ तो एग्जामों 3 घंटा लेट से लिए नहीं, तो सब किए, इतना फिदा हो गई। क्या यूपी, इस सरकार का क्या यूपी कनेक्शन है, ये भी एक अनुसंधान का विषय। और तक घर का बेटा बेकार है, यूपी वाले को रोजगार है, यही सुशासन की सरकार है, तो अब की वाला चुनाव में ये नौजवान सभी आपके लिए तैयार है। बल्कि वो 4 में ऐड किया जाएगा। अब आप लोग क्या रिएक्शन है? देखिए, आज हम लोग 60 दिन से यहाँ पर बैठे हुए थे, अनुनय विनय का पाठ पढ़ते हुए हम लोग शिक्षा मंत्री का गुणगान गाते थे, मुख्यमंत्री जी का गुणगान गाते थे, लेकिन 2 दिन पहले देखे हुएगा कि विधानसभा में एक शिक्षा मंत्री का बयान निकलता है कि विद्यार्थी जो है मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर नहीं लाए हैं, जिस कारण से बचे हुए सीट पे हम रिजल्ट देना नहीं चाहते हैं। ये तो गलत है ना यार, यहाँ तो कट टू कट पर लगा को नहीं हुआ है। बताइए, आज मीडिया में आप लोग को भी सभी लोग को पता है कि हम लोग जितना कटअप पे नियुक्ति पत्र आप बांटे हैं उतना कटअप ला करके हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। अगर आपके नज़र में जितना कटअप नंबर ला करके कोई नियुक्ति पत्र लिया है उतना कटअप ला करके हम लोग फर्जी हैं, तो आप जिसको नियुक्ति पत्र दिए हैं आपके नज़र में वो भी फर्जी हैं। नहीं, फर्जी तो कल भी पकड़ा है ना, यूपी का 3 लड़का पकड़ा है। वो तो डोमिसाइल को लेकर के पकड़ा है, जो आप गलत आधार कार्ड बना करके बिहार के निवासी बन के गलत फर्जी डोमिसाइल बनाए, वो मुद्दा अलग हो जाता है। डोमिसाइल का मुद्दा एक बिहार में अलग मुद्दा है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी, आप लोकतंत्र के मंदिर में इतने बड़े झूठ आप कैसे बोल सकते हैं? आप जो कह रहे थे कि हमारे विद्यार्थी मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी नहीं लाए हैं, तो आप हमको दिखाते हैं, आपको मार्कशीट हम दिखाते हैं। आप अपने कैमरामैन को बोलिए दिखाने के लिए, यहाँ है प्रिंट है यहाँ पर। ये जो है 6 to 8 मैथ साइंस का है, 85 कटअप गया है, 85 मेरा अंक है EBC में, तो ये कटअप दिखा रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहता, आपका मेघा बना है 85 पे, मेरा भी आया है, लेकिन जो मेरा जन्म तिथि 25/5/95 है, लेकिन मेघा जो सूची बना है 10/1/95 तक बना है। जन्म के आधार पर हमें छांट दिया गया है। तो आप कहते हैं कि बच्चे पास ही नहीं किए हैं। आप श्रीमान बच्चे का मार्कशीट जब BPSC ने लोड कर दिए हैं, आप बच्चे के लीजिए। जैसे मेरे एक मित्र का देखिए, ये हिंदी है, 9th-10th में कटअप गया है EBC का 73, तो 73 में जो बच्चे हैं यहाँ का देखिए, कटअप भी देखिए, कटअप भी 73 है। ठीक है। तो आपने सुना MSc बंशीधर का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के पूरे जोशो खरोश में थे और शिक्षा मंत्री सुनील सिंह पर कई सारे सवाल किए, और सवाल के साथ साथ उनको अपने एक एप्लीकेशन भी दिए कि जब वो 1-2 की बात करते हैं तो उसमें भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हुई थी। तो 3 का जो जेन्युइन विद्यार्थी है उनको आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, आप 4 में
क्यों उसको मतलब प्लेसमेंट कर रहे हैं फ्री के विद्यार्थियों को, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ से इसी बार मौका है उनको नौकरी लेने का, अगली बार वो मौका नहीं मिलेगा, उसके बाद उनका चांस काउंट होता है, बहुत सारे कारण हैं। तो मैंने आपको सुनाया बंसीधर को। मैं शंभू कुमार, कैमरा जैस राजेश के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।